नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और मुंबई के मशहूर और सबसे बड़े पार्क में से एक शिवाजी पार्क में इस वक्त मैं मौजूद हूं। 28 एकड़ का ये पार्क है और जहां भी आप नजर फेरें दुल्हन की तरह सजा हुआ ये पार्क नजर आ रहा है। आप देखिए कई युवा आपको यहाँ पर सेल्फीज क्लिक करते हुए और इंस्टा रील बनाते हुए भी नजर आ जाएंगे। कुछ लोगों से बात करते हैं। आप लोग सब एक साथ हैं, सब दोस्त हैं? अच्छा, 2 साल का कोविड ब्रेक था, उसके बाद इस तरह से आप लोगों को मिलने का मौका मिल रहा है। इस बार की दिवाली कितनी स्पेशल है? बहुत स्पेशल है क्योंकि 2 साल के बाद यहाँ पे बहुत बड़ी लाइटिंग हो गई है। हाँ। तो इसके लिए हम लोग भी कॉलेज के गरबा से आ गए यहाँ पे सीधा डायरेक्टली फोटो निकालने। अच्छा, आप बहुत देर से सेल्फीज क्लिक करने में और पिक्चर्स क्लिक करने में लगी हुई हैं। आप किसी नहीं दे रहे हो। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली टू यू टू। थैंक यू। देखिए, लोगों में जोश और सेल्फीज का क्रेज, इस तरह का अगर खूबसूरत सा कोई पार्क हो, कोई जगह हो, सेल्फी पॉइंट खुद ही वो बन जाता है। और जिस तरह से राज ठाकरे ने भी अपने खत में आह्वान किया था, लोग भी अपने परिवारों के साथ, दोस्तों के साथ पहुंच रहे हैं। और महाराष्ट्र की सियासत में जो एक नई युति बनती हुई नजर आ रही है, उसकी तस्वीर आज यहाँ इस मंच पर दिखी थी, जहाँ कुछ देर पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उनके साथ राज ठाकरे इस मंच पर पहुंचे थे और दीपोत्सव की शुरुआत की थी। तो ये जो दीपोत्सव है, ये आज से शुरू हुआ है, यानी कि 21 अक्टूबर से लेकर 8 नवंबर तक यहाँ पर चलेगा। सिर्फ ये पार्क नहीं, आप आसपास की सड़कें भी देखेंगे तो दुल्हन की तरह इन सड़कों को भी सजाया गया है। तो मुंबई से इन्हीं तस्वीरों के साथ हम शो की शुरुआत कर रहे हैं और आइए आपको दिखाते हैं दिवाली को लेकर लोगों में कितना जोश वापस लौटा है कि कीमत ज़्यादा भी हो बाजारों में सामान की तो वो खरीदने से परहेज नहीं कर रहे हैं। लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग ने भी थोड़ा खलल ज़रूर डाला है। हालांकि बीते 2 सालों का नुकसान, उसकी भरपाई हो जाएगी दुकानदारों को, ये उम्मीद ज़रूर है। ये रिपोर्ट देखिए। मुंबई के बाजार फिर रोशन हैं। दिन हो या रात, दुकानों में चहल पहल है। 2 साल के नुकसान भरे कोविड ब्रेक के बाद इस साल भरपाई की अच्छी उम्मीद है। सामानों की कीमतें बढ़ी हैं, पर ग्राहकों ने इस दिवाली दिल भी जरा बड़ा रखा है। इस बार दिवाली पे 10% अच्छी खरीदारी हो रही है। लोगों का दुकान का भाड़ा, मेंटेनेंस वगैरह नहीं निकाल पाए। नहीं, इस बार जो लग रहा है कि उसकी भरपाई हो सकती है। हाँ, भरपाई होएगी, अभी पूरी भरपाई होएगी। हाँ, अच्छी खासी भीड़ है इस बार दुकानों में। हाँ, क्या भीड़ बहुत है इधर, अभी कंदिल गली फुल है माइम के। खरीदारी कैसी है इस बार? ये इट्स वेरी गुड, अच्छा है, बहुत अच्छा है। 2 साल में कितना नुकसान हुआ आप लोगों का? नुकसान तो नहीं, बट इट्स गोइंग बेटर। अभी बहुत अच्छा है, पहले 2 साल से अभी बेटर है एंड इट्स पिकिंग अप, अभी अच्छा चल रहा है। ऐसा थोड़ा नुकसान तो होना ही था ना, घर से बाहर नहीं निकल रहे थे लोग, तो इसलिए। तो इस साल नुकसान भरपाई हुई? हो जाएगी। इस बार के कंदिल थोड़े से महंगे बिक रहे हैं। ठीक है, लेकिन देखो 50-100 रुपीज एक्स्ट्रा है तो ठीक है, लेकिन 50-100 रुपीज ज्यादा बढ़ाए। ज्यादा है। लेकिन ये लास्ट ईयर हम लोग ने 300 में लिया था, अभी 350 में, लेकिन 300 में दे रहे हैं। उधर से जिधर से रॉ मटेरियल बढ़ गया तो हम लोग को भी बढ़ाना पड़ता है, बाकी कुछ नहीं है। बस ज्यादा तो कुछ नहीं बढ़ा है, ज्यादा से 20-25 रुपया बढ़ गया है। राइस का क्या है मैडम प्राइस? इसका 850। लोग खरीद रहे हैं इतने महंगे कंदिल? बहुत सारे, अभी गिन के बच्चे हैं। 2 इयर्स, मतलब ठीक है। अभी 2 साल उनका भी बिजनेस नहीं हुआ है, सबकी खुशी है तो हमारी भी खुशी है। ठीक है, आप लोग उतना पे कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, दिवाली 2 साल बाद मना रहे तो ठीक है अभी। हालांकि ऑनलाइन शॉपिंग ने ऑफलाइन स्टोर्स का थोड़ा बिजनेस जरूर बिगाड़ा है, पर कुछ ग्राहकों को ऑनलाइन सामानों पर भरोसा नहीं, इसलिए दुकानों में ही पहुंचना पसंद करते हैं। हाँ, उसका जो ऑनलाइन लोग बुकिंग कर लेते हैं, उसका असर व्यापारियों पे काफ़ी पड़ रहा है, क्योंकि ऑनलाइन में थोड़ा डिस्काउंट करके देते हैं। महंगा, जब हमें महंगा माल आता है तो हम उसी हिसाब से रख के बेचते हैं, क्योंकि हमें दुकान का भाड़ा देना है, आदमियों की सैलरी देना है, लाइट बिल है और बाकी सब मेंटेनेंस करना पड़ता है। हमें पता नहीं रहता है कि एग्जैक्टली क्वालिटी कैसा है उसका, और पिक्चर्स में तो वैसा रहता है, बट बाय द टाइम वो हमारे हाथ में आता है, वी नेवर नो। अगर कुछ प्रॉब्लम है वो है तो फिर ऑन द टाइम आता है, फिर चेंजेस, वो सब इतना हासिल होता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, डायरेक्टली मैं तो ऑफलाइन आती हूँ, मार्केट में आती हूँ, सो दैट ज़्यादा वैरायटीज़ मिलते हैं, देखने को समझता है। मट्टी का सामान है तो फिर डैमेज भी होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, काफ़ी सारा माल टूट भी जाता है, तो यहाँ पे आके आप चेक करके भी ले सकते हो। कुल मिलाकर कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन 2 साल से त्योहारों से दूरी ने लोगों में इस साल त्योहार का उत्साह डबल किया है।
और इस खुशी में जेब पर बढ़ा बोझ लोग जरा नजरअंदाज कर रहे हैं। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। और बीते 2 सालों से कोरोना की वजह से लोगों ने उत्साह के साथ दिवाली नहीं मनाई, लेकिन इस बार धूम के साथ इस पर्व की तैयारी चल रही है। दिल्ली की तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां बाजारों में धूम है। किस दुकान में कितनी भीड़ दिख रही है, क्या क्या सामान बिक रहा है और कौन कौन सी दुकान खाली पड़ी है, प्रियांशी की इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। दिवाली खरीदारी का भी उत्सव है, तो क्या बिक्री भी महामारी से पहले जितने स्तर पर पहुंच गई है? कहीं हाँ तो कहीं ना। दोपहिया वाहनों और इलेक्ट्रिक सामान की दुकानें ग्राहकों से खाली हैं, लेकिन गाड़ियों और सोने जैसा महंगा सामान खूब बिक रहा है। जब आप दिवाली के बारे में सोचते हैं तो आप सोचते हैं लाइट्स, चमक और गोल्ड के बारे में। सोना दिवाली के त्योहार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस सोने की डिमांड और सेल्स महामारी के दौरान बहुत कम हो गई थी, लेकिन अब इस त्योहार के सीजन में ये डिमांड फिर से बढ़ती दिख रही है। सोने की दुकानों पर बिक्री में महामारी से पहले भी 30% से ज्यादा की बढ़त हुई है। 2020 में जब पेंडेमिक हो गया था तो उस समय जो सोने की खरीद थी वो काफ़ी कम हो गई थी। वो लगभग 15 टन ही थी धनतेरस के दिन, जो 2021 में बढ़कर लगभग 30 टन के आसपास हो गई। और हमें पूरी उम्मीद है कि 2022 में धनतेरस के दिन हम एक ही दिन में लगभग 40 से 42 टन सोना बेच पाएंगे। कुछ जो प्रोमिनेंट ज्वेलरी शॉप्स है वहाँ पर इतना रश है कि ऐसा लग रहा है कि कोई जिस तरह का रश हमने राशनिंग की दुकानों में देखा है। तो इस बार बहुत ही एक रिकॉर्ड सेल की उम्मीद है। सोने की बढ़ती बिक्री की एक वजह मंदी की डर से गिरते सोने के दाम भी हैं। मैं ये समझता हूँ कि पेंडेमिक से पहले प्राइस 57,000 का लेवल गया था। पेंडेमिक में ही 57,000 गया था गोल्ड, और टुडे इट इज़ 52,000। हर साल धनतेरस पे प्राइस तेज होता है, इस बार कम है। यस, दिस इज द बेस्ट टाइम। दिवाली के बड़े त्योहार के दौरान लोग बड़ी खरीदारियां करते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स और गाड़ियां। पर क्या बढ़ती महंगाई की वजह से इन बड़ी खरीदारियों में कोई झिझक पैदा हुई है? क्या फेस्टिवल या त्योहार के माहौल पर कुछ असर पड़ा है? गाड़ियों के डीलर्स का कहना है जी नहीं, उनकी सेल्स रिकॉर्ड छू रही हैं। वी आर इन 100% ग्रोथ। 2019 में हमने त्योहार के मौसम में 200 गाड़ियां बेची थीं। इस साल उम्मीद है कि 300 गाड़ियां बेचेंगे। हम गाड़ियों की रिकॉर्ड तोड़ बिक्री देख रहे हैं। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के इस साल के नवरात्र के आंकड़े देखें तो 2019 के मुकाबले गाड़ियों की बिक्री में 16% का इजाफा हुआ है। तिपहिया वाहनों की बिक्री 31% बढ़ी है, जबकि दुपहिया वाहनों की बिक्री में 3.7% की मामूली बढ़त देखी गई। यानी मध्य वर्गीय मांग ज्यादा नहीं बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान की बिक्री बहुत कम हो रही है। 2019 के कंपैरिजन में लें तो 40% के आसपास कम है। पहले इस साल अगर हम लगाएं तो इस दिन दिवाली से 2 से 3 दिन पहले रश मतलब इतना होता था कि स्टोर मतलब पूरा फुल होता था। इस टाइम आप खुद देख सकते हैं कि क्या है। अगर आप डिमांड की बात करें तो पेंडेमिक से पहले तो हम 3-3, 4-4 कस्टमर एक सेल्स एग्जीक्यूटिव अटेंड करते थे, बट आज की डेट में आप देख रहे हैं पूरा खाली भरा हुआ है। बिना मास्क के चेहरे ही नहीं, बाजार का मिजाज भी इस दिवाली में कोविड से पहले का लग रहा है। वैसे बढ़ती महंगाई के कारण उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में भी कमी आई है। सिर्फ बिना मास्क के चेहरे नहीं, पर और बहुत कुछ इस बार कोरोना से पहले की दिवाली जैसा दिख रहा है, जैसे कि सोने की सेल्स। पर बढ़ती महंगाई का असर अभी भी कुछ प्रोडक्ट्स पर दिख रहा है। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन राकेश सिंह के साथ प्रियांशी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब आइए बात करते हैं दिल्ली की हवा की, जिसमें प्रदूषण बढ़ रहा है और इसी के साथ ही आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच राजनीति भी बढ़ती हुई दिख रही है। अब तक दिल्ली के प्रदूषण के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री पंजाब में पराली जलाने को जिम्मेदार ठहराते रहे थे, लेकिन अब पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो पराली जलाने को लेकर आखिर किस तरह से समस्या का हल निकाला गया है, क्या कुछ हुआ है, सौरभ शुक्ला की इस ग्राउंड रिपोर्ट में देखिए। पंजाब के कृषि मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल अमृतसर के कृषि अधिकारी से वीडियो कॉल पर बात करके उस खेत पर जाने के लिए कह रहे हैं जहां पराली जलाई जा रही है। दरअसल पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए पंजाब सरकार ने एक विशेष वॉर रूम बनाया है, जहां सैटेलाइट के जरिए पंजाब सरकार की टीम
24 घंटे मॉनिटरिंग करती है और जैसे ही किसी खेत में उन्हें आग की तस्वीर मिलती है तो तुरंत उसकी गूगल लोकेशन लेकर अपनी टीम को पराली जलाए जा रहे खेत पर भेज देती है। इसका काम जो है कि सबसे पहले हमें पता चल जाता है कि आग कहाँ लगी है। कैसे पता चलता है आप लोगों? सैटेलाइट से हम पता कर लेते हैं कि कहाँ आग लगी है। हम उससे ले अपनी ब्यूरोक्रेसी को अपने अफसर जो है खेती बाड़ी के उधर भेज देते हैं कि जल्दी जाओ, किसान को समझाओ, बंद करो, दूसरे खेत में ना लग जाए। सुबह 9 बजे जो स्टार्ट हो जाता है, 9 बजे उनकी लोकेशन ले लेते हैं कि भाई आप कहाँ हो, समझते बताओ आप खेतों में हो, गाँव में हो, कहाँ चाह रहे हो। कोई भी चीज़ किसान को चाहिए उसकी हेल्प कर रहे हैं। जे व्हाट्सएप नंबर किसानों को दिया कि आपको कोई मशीन चाहिए, आप इस पे मतलब जरा बात करें। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस साल पराली जलाने के मामलों में कमी आई है। 2020 में 20 अक्टूबर तक 8,065 मामले सामने आए थे। 2021 में 20 अक्टूबर तक 3,730 मामले सामने आए और 2022 में 20 अक्टूबर तक 2,721 मामले ही सामने आए हैं। लेकिन पंजाब सरकार के दावों से ये तस्वीर थोड़ी अलग है। चंडीगढ़ से 20 किलोमीटर दूर तरनजीत सिंह ने अपने 6 एकड़ के खेत में पराली में आग लगा दी है। तरनजीत कहते हैं कि पराली से दिल्ली में प्रदूषण नहीं होता, किसान दशकों से पराली जलाते आए हैं। सरकार को अगर इतनी ही फिक्र है प्रदूषण की तो किसानों को मुफ्त में पराली काटने वाली मशीनें दें। तो आपको लगता है प्रदूषण का एक मुद्दा है आप लोगों के लिए या फिर पराली का कोई मुद्दा नहीं? पराली का कोई मुद्दा पराली का कोई मुद्दा नहीं, झूठ है। सुना पराली का जो मुद्दा होवे पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂਆਂ निकलता, पंजाब 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੋਵੇ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਅਸਰ? यानी पंजाब में असर नहीं हो, दिल्ली में क्यों असर हो रहा है, आप ये कह रहे हैं? ਗੱਲ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਹਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋ ਗ੍ਰੀਨ ਟਿਊਬ ਨੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਤਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਧੂਆਂ ਆਉਂਦਾ। ਧੂਆਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ? 20 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ 365 ਚੋਂ 20 ਦਿਨ ਕੱਢ ਦੋ, बाकी दिन की दिल्ली से प्रदूषण नहीं होता। तो आप लोग पराली जलाना मतलब कहते हैं कि पराली जलाने से आपको लगता है सालों से करते आए हैं आप? साडी मजबूरी आ, सानू शौक नहीं। जे कोई चुक के ले जाए, सुन मेरी गल, कोई ले जाए ਅਸੀਂ खुद कहने पे ले जाए हथ जोड़ के, कोई नहीं ले जाता ਇਹਨੂੰ, कोई नहीं ले जा रहा, कोई नहीं ले जाता। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਪਿਆ। अरविंद केजरीवाल जी हिंदुस्तान के पहले शासक नहीं है जिन्होंने पटाखों पर बैन लगाया है दिवाली पे। प्रदूषण को लेकर हर बार की तरह राजनीति भी तेज हो गई है। बीजेपी ने दिल्ली के प्रदूषण को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया। दिवाली के वक्त ये खींचतान ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि पिछले कुछ सालों से दिल्ली और आसपास के इलाकों में पटाखे जलाने पर रोक हो जाती है, तो तलवारें खिंच जाती हैं। बीजेपी कहती है ये हिंदुओं का अपमान है, तो अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि सांस सबकी महत्वपूर्ण हो, चाहे वो हिंदू की हो चाहे वो मुसलमान की हो। दिवाली मनाएं, दिए जलाएं, दिवाली पूजा करें, लेकिन पटाखे ना जलाएं क्योंकि ये बुजुर्गों के लिए भी हानिकारक है, बच्चों के लिए और सेहत के साथ खिलवाड़ है। फिलहाल इस बार पराली जलाने के मामलों में कमी आई है, पर सच्चाई ये है कि पराली फिर भी जलाई जा रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं और आगे आने वाले दिनों में हवा का दबाव कम हुआ तो दिल्ली की हालत और ख़राब होगी। कोशिश यही करनी चाहिए कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने के बजाय पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारों को मिलकर काम करना चाहिए। स्थिति पिछले साल से बेहतर है, आगे और बेहतर करना चाहिए। राजनीति इंतजार कर सकती है, राजनीति हमारी सांसों से बढ़कर नहीं है। मोहाली में सहयोगी अशोक महाले के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। अमूमन 1200 से लेकर 1500 रुपए में महाराजा भोग की थाली आती है, लेकिन एक महिला को इस थाली के लिए 8,40,000 रुपए की चपत लग गई। जो शिकायत दर्ज हुई है उसके मुताबिक सोशल मीडिया पर ऐसा एक ऑफर चल रहा था जिसमें 200 रुपए में 1+1 का ऑफर था। जैसे ही उन्होंने लिंक क्लिक किया उसके बाद एक के बाद एक 27 ट्रांजैक्शंस हुए। देखिए सुनील सिंह की रिपोर्ट। तस्वीर देखकर ही मुंह में पानी लाने वाली महाराजा भोग थाली 54 साल की एक महिला के लिए इस कदर महंगी पड़ी कि अब वो शायद ही कभी महाराजा थाली खाने का विचार भी मन में लाए। बांद्रा पुलिस थाने में दर्ज एफआईआर के मुताबिक फेसबुक पेज पर 200 रुपए में महाराजा भोग थाली का विज्ञापन देख उस लिंक पर बैंक डिटेल भरने के बाद उनको एक फोन आया। फोन करने वाले ने खुद को महाराजा भोग होटल का कर्मचारी बताया और उस महिला को एक और लिंक भेज उसमें बैंक डिटेल भरने को कहा। उसके बाद जो हुआ, महिला उस सदमे से शायद ही उबर पाए। उनके बैंक अकाउंट से 8,40,000 के करीब रुपए गायब हो गए।
1500 के नीचे, 1000 रुपए के नीचे तो वो थाली आती नहीं है। और 200 रुपये में कोई थाली दे रहा है तो आपके कान खड़े हो जाना चाहिए। और इनने क्या किया कि उसके ऊपर जाकर के उससे संपर्क बनाया, फिर वो आदमी ने एक लिंक दी उनको, और फिर वो लिंक के ऊपर जाने के बाद में उनने वो व्यवहार पूरा किया। और बाद में सब ये शाम को 5 बजे हुआ, सवेरे 9 बजे वो महिला ने अपना अकाउंट चेक किया तो 27 ट्रांजेक्शन हुए थे, उसमें 8 लाख के ऊपर की रकम उनकी बैंक से जा चुकी थी। पुलिस के मुताबिक महिला की शिकायत पर तुरंत सभी संबंधित पेमेंट गेटवे और बैंक को लिखकर पेमेंट रोकने के लिए रिक्वेस्ट भेज दी गई है और साइबर ठग को पकड़ने की कोशिश भी जारी है। गोल्डन आवर नाम की एक संस्था संकल्पना है, जिसमें हम जितने जल्दी एक्शन लेंगे पुलिस की तरफ से तो पैसा डेबिट फ्री हो सकता है। तो वो हमने सारे बैंकों को और वो जो जितने भी जिसको बोलते हैं ना गेटवेज को हम लेटर दे करके ये पैसा रुकवाने की कोशिश करते हैं। अभी तक तो कन्फर्मेशन नहीं आया है, और हमारी तरफ से हमने पूरी कोशिश करी है कि पैसा डेबिट फ्री हो जाए और महिला को सारी रकम मिल जानी चाहिए, ये कोशिश हमारी रहती है। पुलिस के मुताबिक साइबर ठग फोन पर बात करते हुए कभी लालच तो कभी नुकसान का डर दिखाकर अपनी भेजी हुई लिंक पर बैंक डिटेल भरने या फिर OTP की मांग करते हैं। पुलिस का कहना है कि जो भी कॉलर इस तरह की बात करे उससे सावधान रहने की जरूरत है। मुंबई से कैमरामैन धनेश के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। गुरुवार को डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत में ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई। पिछले 2 दिनों में देखें तो रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर है। इससे किस सामान की आयात पर फर्क पड़ेगा, किसकी कीमत पर असर होगा, इस रिपोर्ट में देखिए। डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत शुक्रवार को 82.81 रही। गुरुवार को रुपए की कीमत में ऐतिहासिक गिरावट दर्ज हुई थी और वो 83.20 के स्तर पर पहुंच गया था। दरअसल 2022 में अब तक डॉलर के मुकाबले रुपया करीब 11% कमजोर हुआ है। रुपया कमजोर होने का सबसे ज्यादा असर कच्चे तेल के आयात पर पड़ेगा, क्योंकि इसी 5 अक्टूबर को तेल उत्पादक ओपेक देशों ने 1 नवंबर से तेल प्रोडक्शन 2 मिलियन बैरल हर रोज घटाने के ऐलान के बाद से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उथल पुथल बढ़ गई है। पेट्रोलियम मंत्रालय के मुताबिक कच्चे तेल की औसत कीमत अगस्त 2022 में 90.71 डॉलर प्रति बैरल थी। अगस्त 2022 में भारत ने कुल 1,04,472 करोड़ रुपयों का कच्चा तेल आयात किया। अक्टूबर 21, 2022 को इसकी कीमत ट्रेडिंग के दौरान एक समय बढ़कर 93.04 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई। भारत अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा कच्चे तेल का आयात करता है, जिसकी पेमेंट डॉलर में होती है, और रुपए की कीमत गिरने से भारत का तेल आयात बिल बढ़ना तय है। डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत में गिरावट ऐसे समय पर दर्ज हुई है जब अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में कच्चा तेल एक बार फिर महंगा होने लगा है। 1 नवंबर से तेल उत्पादन करने वाले ओपेक देशों ने हर रोज 2 मिलियन बैरल तेल का उत्पादन घटाने का ऐलान किया है, जिसके बाद कच्चा तेल और महंगा होने की आशंका है। जाहिर है, तेल आयात पर अगर खर्च बढ़ता है तो इससे भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा और साथ ही बढ़ी हुई पेट्रोल और डीजल की कीमतों के इस दौर में राहत की गुंजाइश भी कम होगी। $1 से अगर महंगाई बढ़ती, अगर तेल बढ़ता है तो भारत का लगभग $1 बिलियन का बिल बढ़ जाता है। तो एक चैलेंज है आज की डेट में अर्थव्यवस्था पे कि रुपए का कमजोर होना और डॉलर को क्रूड ऑयल का महंगा होना, दोनों आप में डबल वहमी है और भारत को उसकी अर्थव्यवस्था का बड़ा भारी चैलेंज आएगा। रुपया कमजोर होने से कोयला, लौह अयस्क वगैरह के आयात पर खर्च भी बढ़ेगा। साथ ही मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, सोलर पैनल्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के कंपोनेंट्स के इंपोर्ट पर खर्च भी बढ़ेगा। इन्वेस्टर्स और रिटेलर्स के लिए चीजें बेहतर नजर आ रही हैं। उम्मीद है कि आने वाले हफ्तों में यही दौर रहेगा और अगले हफ्ते तो दिवाली भी है। एक्सपोर्टरों का एक तबका खुश है। फार्मा, IT जैसे सेक्टरों में एक्सपोर्टरों को फायदा होगा क्योंकि उन्हें पेमेंट डॉलर्स में मिलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर मंदी का साया गहराता जा रहा है और वर्ल्ड बैंक और IMF ने मौजूदा वित्तीय साल के लिए भारत की अनुमानित आर्थिक विकास दर को घटा दिया है। जाहिर है, इस मुश्किल दौर में कमजोर होते रुपए के असर से निपटने की चुनौती भारत के लिए आने वाले समय में और बड़ी हो सकती है। दिल्ली से मनोज ठाकुर के साथ हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया। अयोध्या में लेजर लाइट शो, तस्वीरें एक ब्रेक के बाद देखते रहिए सिटी सेंटर शो।
और बाजारों में जिस तरह से दिवाली को लेकर धूम है, उसको लेकर ट्रैफिक पर इसका असर किस तरह से पड़ा है, उसकी 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। इस वक्त आप ट्रैफिक जैम की 2 तस्वीरें देख रहे हैं। एक गुरुग्राम की है जहां वाहन रेंग के चलते हुए दिख रहे होंगे, दूसरी तरफ दिल्ली की तस्वीरें हैं जहां एम्बुलेंस ट्रैफिक जैम में फंसी हुई है। त्योहार करीब है, इसलिए सड़कों का ये हाल दिखना लाजमी है। बीते 2 साल के मुकाबले इस साल लोग भी बाजारों में भारी तादाद में पहुंच रहे हैं। तो मुंबई के दीपोत्सव की कुछ ऐसी तस्वीरें हैं। अब आइए आपको अयोध्या की दीपोत्सव की तस्वीरें दिखाते हैं। रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश है। बीते साल जहां 12 लाख दिए जलाए गए थे, इस बार 17 लाख दिए जलाने की तैयारी है। तस्वीरें देखिए, यहाँ लेजर लाइट शो चल रहा है, जिसके बाद यहाँ सरयू आरती भी की जाएगी। इस साल बीते साल के दीप जलाने के रिकॉर्ड को तोड़ने की कोशिश है और अयोध्या दीपों से जगमगाएगा। फिलहाल यहाँ लेजर लाइट शो शुरू हुआ है और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। मुंबई के शिवाजी पार्क, जिसे दीपोत्सव थीम में सजाया गया है, वहां से पूरी टीम को दीजिए इजाजत। जाते जाते इन तस्वीरों के साथ छोड़े जाते हैं। नमस्कार।